जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में आपको भाग 1 पढ़ा दिए थे। भाग 1 आपको अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक पढ़ाए थे। आज हम आपको बताने वाले अखंड भारत के बारे में। देखिए, अखंड भारत क्या था कि जब देश अपने भारत से एक भी देश अलग नहीं होता, अर्थात अफगानिस्तान जो अभी अलग हो गया है, म्यांमार, बांग्लादेश और क्या बोलते हैं आपका पाकिस्तान, ये सब जब अलग नहीं थे तो ये भारत एक अखंड भारत कहलाता था। बट क्या हुआ कि 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और भारत से अफगानिस्तान को अलग करने के लिए इनके बीच में एक रेखा खींची गई, रेखा, उस रेखा को डूरन रेखा कहते हैं। यानी डूरन रेखा के तहत 1893 में भारत से पहला देश जो था वो अफगानिस्तान अलग हुआ है। हम बोलते हैं भारत का पहला टुकड़ा हुआ था, ये भारत का पहला टुकड़ा ऐसा था जहां पे अलग हुआ था। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि म्यांमार भी 1935 में, म्यांमार यानी बर्मा 1935 में दूसरे टुकड़े के रूप में था, दूसरे देश के रूप में अलग हो गया। फिर तीसरा टुकड़ा हुआ था 1947 में और यहाँ से अलग हुआ था पाकिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान अलग हुआ था। बट यहाँ पे पाकिस्तान के अलग होने का रीजन था, यहाँ पे कुछ संख्या मुस्लिम थी और कुछ क्या थी, हिंदू थी। तो यहाँ पर लोगों में विवाद हुआ। मुस्लिम का कहना था कि हम अलग देश में रहेंगे और हिंदुओं का कहना था हम अलग देश में रहेंगे। तो इनके बीच में क्या हुआ, 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया और ये मुस्लिम की जनसंख्या के आधार पर किया गया। और पाकिस्तान अलग होने के बाद दो राज्यों में बन गया था। एक तो बन गया था आपका पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। यानी एक पूर्वी पाकिस्तान बना, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान के रूप में ही है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब इनको अलग किया गया तो इनके बीच में क्या हुआ, एक रेखा खींची गई, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई। उस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, उस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। फिर अब भारत और बांग्लादेश के बीच में भी एक लाइन है, बॉर्डर में क्या एक लाइन है, एक बॉर्डर है जिसको बोलते हैं जीरो लाइन। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं जीरो लाइन और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, जब भारत आजाद हुआ था तो 552 ऐसी रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें थी। तो इन रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना बहुत ही मुश्किल था और अंग्रेजों ने साफ बोल दिया था कि भैया आप चाहो तो आप पाकिस्तान मिल जाओ, आप चाहो तो भारत में मिल जाओ और या फिर अलग देश बनाओ। यानी ऑप्शन 3 थे इन रियासतों के पास। तो इन रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन अर्थात एक संघ को बनाना बड़ा ही मुश्किल था। फिर क्या हुआ कि सब तो मिल गए और ये इनको मिलाने यानी देसी रियासतों को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल जी को दिया गया था। बहुत सारी रियासतें मिल भी गई थी बट यहाँ पे 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहते। 3 राज्य ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते। नंबर 1 था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था जम्मू कश्मीर। लेकिन हैदराबाद को क्या हुआ कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि यहाँ के जो निजाम थे, हैदराबाद जो निजाम थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में विलय हो जाए। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो क्या काम किए, ऑपरेशन पोलो चलाए। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिए। ऑपरेशन पोलो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने वर्दी के भेष में सेना को भेज दिया और सेना वहां पे इन लोगों को पूछ के आराम से मना लिए। तो ये हैदराबाद भारत में मिल गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। उसके बाद जूनागढ़ था। जूनागढ़ में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन उसमें से जितना पाकिस्तान में जाने वाले थे उससे भी कहीं ज्यादा थे जो वाकई में भारत में रहना चाहते थे। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या काम किए कि यहाँ पे गए और लोगों से एक संग्रह लिया, अर्थात उनका एक मत लिया। लोगों से मत लेने के बाद जब अधिकतर लोगों का मत यही था कि हम भारत में रहें, तो उन्होंने जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर जो था ये कह रहा था ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही हम भारत में जाएंगे, हम एक अपना राज्य बनाएंगे। और यहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थी और यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे और राजा का नाम था हरि सिंह, था। इनका कहना था कि ना तो हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे और ना ही हम भारत में मिलेंगे, हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। और अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए भी तो थे कि आप चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे भारत में रहो, चाहे स्वतंत्र देश बनाओ। तो इनका कहना था भैया हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। बट क्या हुआ कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसी समय कुछ घुसपैठिए यानी आतंकवादी हमला कर दिए। तो हमले में जब हरि सिंह को लगा कि भैया अब हमारी जान नहीं बचने वाली है
तो उन्होंने क्या काम किया, नेहरू जी के पास आया और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कि आज से हम भारत में मिलते हैं, अब हम भारत का ही एक राज्य हैं, इसके साथ मिलकर एक यूनियन बनाएंगे। यानी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा भारत में विलय हो गया। जय हिंद।